स्वागत है आप सभी का एवन उत्तराखंड में। आपके साथ मैं हूं गिरधर अग्रवाल और बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देहरादून पुलिस लाइन में प्रशासनिक भवन, क्वार्टर और बैरक का सीएम धामी ने किया शिलान्यास। कहा, तीर्थ यात्रा को लेकर की गई थी कई चुनौतियां, अधिकारियों ने बेहतर ढंग से निभाई अपनी जिम्मेदारी। हल्द्वानी नगर निगम की बोर्ड बैठक में हंगामा, कांग्रेस के पार्षदों ने विकास कार्यों की अनदेखी का लगाया आरोप, तो पानी की समस्या को लेकर बैठे धरने पर। हरिद्वार में 2 साल बाद होगी कांवड़ यात्रा, 4 करोड़ से ज्यादा कांवड़ियों के आने की उम्मीद। 10,000 पुलिसकर्मियों को सौंपा सुरक्षा का जिम्मा, 50 ड्रोन भी करेंगे निगरानी। किच्चा के व्यापारी दंपति के साथ मारपीट का मामला, पीड़ित व्यापारी ने थाने में कराई नामजद शिकायत दर्ज। घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट, अगले 3 दिन रहना होगा सतर्क। मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट किया जारी, मैदान से लेकर पहाड़ तक होगी जमकर बारिश। और अब खबरें लेंगे विस्तार से। खबर देहरादून से है, जहां पुलिस लाइन में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसमें सीएम धामी ने शिरकत की और प्रशासनिक भवन, क्वार्टर और बैरक का शिलान्यास किया। साथ ही उन्होंने चारधाम यात्रा को लेकर बयान दिया है और कहा कि चारधाम तीर्थ यात्रा को लेकर कई चुनौतियां थी। चारों धामों पर उम्मीद से ज्यादा तीर्थ यात्री पहुंचे, लेकिन हमारे अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी बेहतर ढंग से निभाई। वहीं पुलिसकर्मियों की सुविधाओं के मुद्दे पर धामी ने कहा कि हमने एक मंत्र का निर्णय लिया है कि जिस किसी भी परियोजना का शिलान्यास हो चुका है तो उसका उद्घाटन भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस लाइन की प्रशासनिक इमारतों और आवासों का निर्माण होने से पुलिसकर्मियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। एक अच्छा भवन बने। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है स्मार्ट पुलिसिंग, अच्छी पुलिस, और उत्तराखंड की पुलिस उस दिशा में लगातार काम कर रही है। और हमारा निर्माण से संबंधित लगातार इस बात पर फोकस है कि जो भी हमारे भवन बन रहे हैं, आज जैसे यहाँ पर प्रशासनिक भवन बना है, क्वार्टर गार्ड का भवन बना है, बैरिक बनी है, तो इनका अगर भवनों में निर्माण कार्य अच्छा होना चाहिए। केवल मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी जगह अच्छा होना चाहिए। अगर उसमें कुछ डीपीआर में संशोधन करना है, उसको बढ़ाना है, लेकिन उसकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। और पुलिस हमारा अच्छा काम कर रही है। और साथ ही साथ क्योंकि पुलिस ने अभी चारधाम यात्रा में लगातार हमारे पुलिस के जवान पिछले दिनों कोरोना महामारी में, और अब आने वाली जो हमारी कांवड़ यात्रा है, उस कांवड़ यात्रा को भी सही प्रकार से संचालित करेंगे। उत्तराखंड की पुलिस मित्र पुलिस है और मित्र पुलिस से अपेक्षा है कि आने वाले समय में 2025 में जो हमारा लक्ष्य है, पुलिस विभाग भी अपनी कुछ योजनाओं को लेकर निश्चित रूप से जो हमारी बेस्ट प्रैक्टिस है, उस बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में अच्छा काम करेगी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पुलिस लाइन देहरादून में हमारे प्रशासनिक भवन, क्वार्टर गार्ड और बैरक का शिलान्यास किया गया है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि पुलिस के जवानों के भवन आधुनिक सुविधा युक्त होने चाहिए और जवानों की सुविधाओं में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि भवन अच्छे होंगे, एक वर्किंग एटमॉस्फेयर अच्छा होगा तो हमारी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो भवन बनाए जाएँ उच्च कोटि, उच्च गुणवत्ता के बनाए जाएँ और उसके लिए बजट की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। हम उनके बहुत आभारी हैं। प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत अल्मोड़ा दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कहा कि जल्द ही सरकार प्रदेश में नई शिक्षा नीति एनईपी को लागू करने जा रही है, जिसके लिए उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आगामी जुलाई के पहले सप्ताह में नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए देहरादून में एक चिंतन बैठक की जाएगी, जिसके बाद इसको लागू कर दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग में भी काफी सुधार किया जा रहा है। बता दें कि उत्तराखंड एनईपी को लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा। देखिए,
मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस बार देश का पहला राज्य उत्तराखंड है जो कि NEP को लागू करने वाला है, नई शिक्षा नीति को। और 1 और 2 तारीख अभी जुलाई में हम एक चिंतन बैठक कर रहे हैं देहरादून में। इस बार जितने हमारे स्कूल हैं उन स्कूलों में 100% किताबें कक्षा 12वीं तक हमारी सरकार फ्री देगी, बस्ते फ्री देगी, जूते फ्री देने वाले हैं, फर्नीचर देने वाले हैं। हम स्कूलों में शौचालय से लेके, पुस्तकालय से लेके, वाचनालय से लेके और टीचर तक हर प्रकार की इस बार व्यवस्था पूरी कर रहे हैं। जो भवन स्कूलों के खराब हो रखे हैं उनको भी ठीक किया जाएगा और आमूलचूल परिवर्तन शिक्षा विभाग में किया जाएगा। पौड़ी जिले के लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र में बारिश में लोक निर्माण विभाग की ओर से किए जा रहे सड़क डामरीकरण का वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद PWD मंत्री सतपाल महाराज ने मामले में संज्ञान लिया। उन्होंने PWD विभाग को प्रदेश की सड़कों पर बारिश के दौरान किसी भी प्रकार का डामरीकरण से संबंधित निर्माण कार्य न करवाए जाने की हिदायत दी है। वहीं युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव नितिन बिष्ट का कहना है कि ऐसे अधिकारियों पर एक्शन लेना चाहिए जो इस तरह कार्य करा रहे हैं। वहीं मामले में जिलाधिकारी विजय कुमार ने भी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि इस तरह के कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जाए। उधम सिंह नगर के किच्चा में व्यापार मंडल पदाधिकारियों का व्यापारियों ने स्वागत किया। कार्यक्रम में व्यापारियों ने एकजुट होकर व्यापार मंडल को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। पदाधिकारियों ने कहा कि व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए एकजुट होकर संघर्ष किया जाएगा। अल्मोड़ा में भारतीय जनता पार्टी के 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग का शुभारंभ प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष का गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश भर में भाजपा का प्रशिक्षण वर्ग जारी है, जिससे कि कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर सरकार के विकास कार्यों को रख सकें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की प्रशिक्षण की प्रक्रिया लगातार जारी है। चुनाव की दृष्टि से हमने कुछ समय के लिए इसको रोका था। अभी हमारे 6 जिलों के प्रशिक्षण हो गए हैं, बाकी के प्रशिक्षण अब शुरू हुए हैं। इसके बाद प्रदेश का प्रशिक्षण भी कुमाऊं में ही होगा, 11, 12, 13 तारीख में होगा। इसके बाद विधायकों का प्रशिक्षण होगा, उसके बाद हमारे अन्य चुने हुए प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण होगा। तो कुल मिलाकर जो हमारी प्रशिक्षण की प्रक्रिया है ये इसी प्रकार से नीचे से ऊपर तक जारी रहती है और प्रशिक्षण के माध्यम से कार्यकर्ता और परिपक्व हों, उनको समाज के बीच में और कार्य करने का अनुभव रहे, ये सब इस प्रशिक्षण के माध्यम से हम कार्यकर्ताओं को बताते हैं। आम जनता को अब प्लास्टिक का मोह छोड़ने की तैयारी करनी होगी, क्योंकि 1 जुलाई से देश भर में 75 माइक्रोन तक की प्लास्टिक प्रतिबंधित हो जाएगी। यानी ना तो आप स्ट्रॉ यूज कर सकेंगे और ना ही ईयरबड, चम्मच, चाकू और प्लेट, ऐसी चीजों को त्यागना होगा। प्लास्टिक की छड़ी वाले गुब्बारे भी अब नहीं बिक सकेंगे। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के आदेश के बाद उत्तराखंड शहरी विकास निदेशालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। निर्देशों के बाद 13 निकायों ने भी प्रतिबंध से संबंधित नोटिफिकेशन जारी किए हैं। आइए आपको बताते हैं कि देश भर में प्लास्टिक से बनी किन किन चीजों पर होने जा रही है पाबंदी। प्लास्टिक थैली, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, कटलरी, मिठाई के डब्बों को लपेटने वाली प्लास्टिक फिल्म, प्लास्टिक निमंत्रण कार्ड, सिगरेट के पैकेट, 100 माइक्रोन से कम मोटे प्लास्टिक बैनर जैसे सभी प्लास्टिक से निर्मित वे सामान जो पर्यावरण और पशुओं के लिए नुकसानदेह हैं, उन पर 1 जुलाई से पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। इनके निर्माण या विक्रय पर भारी जुर्माना वसूला जाएगा। शहरी विकास विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है, लेकिन अब इसकी ग्रामीण स्तर पर पालना करना खुद में एक बड़ी चुनौती बनकर सामने है। देहरादून नगर निगम के मेयर सुनील उनियाल गामा ने कहा कि प्लास्टिक पर लगे प्रतिबंध बिल्कुल सही है। इससे नगर की स्वच्छता पर भी काफी अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। पहले नगर निगम ने भी लगातार अभियान चलाकर प्लास्टिक बंद करने की अपील लोगों से की थी, लेकिन अब इसका निर्माण या विक्रय
पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसके लिए लगातार हमारा अभी भी अभियान चल रहा है। अभी भी हमने स्कूलों में जाकर लगभग 50,000 बच्चे हमारे इस अभियान से जुड़े हैं। प्लास्टिक को जो है इकट्ठा करके नगर निगम उस प्लास्टिक को जो है यहाँ मंगा रहा है। हमारा प्रयास है कि बच्चे जो है जागरूक होंगे तो निश्चित रूप से बच्चे अभियान में लगेंगे। बच्चे मोहल्लों में लगे हैं, बच्चों ने टोली बनाकर ये काम किए हैं कि हम प्लास्टिक को जो है प्रयोग नहीं करेंगे। तो हमने लगभग कई स्कूलों में जाकर ये अभियान चलाया है और बच्चों का इसमें बहुत अच्छी सहभागिता है। मैं सभी जितने बच्चे हमारे इस अभियान में लगे हैं सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और सभी से अनुरोध करता हूँ कि प्लास्टिक के दुष्परिणाम हम सबको पता है, पर्यावरण बिगड़ता जा रहा है, सारी स्थितियाँ जो है से अवगत होते हुए और ये प्लास्टिक को देहरादून से मुक्त होना चाहिए। वहीं प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगने से आम जनता में काफी खुशी दिख रही है। आम लोगों का कहना है कि प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगने से प्रदेश स्वच्छ और सुंदर तो होगा ही, साथ ही कई बीमारियों से भी राहत मिलेगी। सरकार का जो फैसला है प्लास्टिक बैन का, ये पूर्णतः सही है। प्लास्टिक पूर्णतः बंद हो जाना चाहिए और प्लास्टिक से बहुत सारा परेशानियाँ होती है। खान पान में सामान जो ले जाते हैं वो प्लास्टिक में एकदम बिल्कुल प्रयोग नहीं करना चाहिए। वही प्लास्टिक नदी में जाती है, जानवर खा लेते हैं, जानवर मर जाते हैं और वही प्लास्टिक नदी को भी प्रदूषित करते हैं और वो पानी फिर पीते फिर बड़ा बीमारी जैसे कैंसर का शिकार होते हैं। बैंड तो होना चाहिए और ज़्यादा अच्छा रहेगा और इसके विकल्प के रूप में ये रहेगा जैसे पहले चलता था, कपड़े के थैले चलते थे, वो चले, कुल्हड़ चले, पत्ते चले, पत्ते का पत्तल बनता था, वो सब बहुत सारे उपाय हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि प्लास्टिक का बहुत सारा ऑप्शन है, बहुत सारा विकल्प है, इसलिए प्लास्टिक पूरी तरह बैंड करना चाहिए। वहीं दून चिकित्सकों ने भी इस फैसले को काफी अच्छा बताया। चिकित्सक केसी पंत का कहना है कि सरकार की ये पहल बिल्कुल सकारात्मक है और प्लास्टिक बैन होने से कैंसर जैसी कई बीमारियों का नाश जड़ मूल से हो जाएगा। उन्होंने कहा कि प्राचीन समय में प्लास्टिक की बजाय लोग कुल्हड़ या पत्ते का उपयोग करते थे, जो सेहत और पर्यावरण दोनों के लिए काफी लाभदायक थे। वे एक बार फिर लोगों से प्लास्टिक का उपयोग बंद कर पत्ते और कुल्हड़ का ही उपयोग करने की अपील करते हैं। टॉक्सिक कार्सिनोजेनिक यानी वो जो कैंसर को प्रमोट करते हैं और कई ऐसे जो जानवर हैं जिनको जो रोड साइड घूमते हैं खाने की तलाश में, जब लोग ये प्लास्टिक फेंकते हैं उसमें अपने घरेलू सामान जो बचा कुचा खाना वो सड़क पर फेंक देते हैं, तो वो जो जानवर उसके खाते हैं उनकी आंतों में ये पाया गया कि बीमार हो गए। उन्होंने देखा कि टनों जो है उनके अंदर जो है ये सामान जो पाया गया और उनकी आंतों को ख़राब कर गया, उनके लीवर को ख़राब कर गया, उनकी किडनी को ख़राब कर गया। तो ये एक तो ये साइड इफ़ेक्ट जो रोड साइड जो लोग पॉल्यूशन के रूप में इसको यूज़ करके थ्रो करने लगे, तो ये इसका टॉक्सिक इफेक्ट हुआ। दूसरा ये कि जो प्लास्टिक है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, वो उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है और टॉक्सिसिटी उसकी लाइफ कई सालों तक बनी रहती है, चाहे वो पानी में पड़ा हो, रोड साइड पड़ा हो, ज़मीन के अंदर गड़ा हो, वो ख़त्म नहीं होता। इधर प्लास्टिक की चीजों पर प्रतिबंध होने से स्थानीय दुकानदार भी खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि यदि इन सब चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है तो उनके विकल्प में क्या रखी जाएगी और सरकार को सबसे पहले प्लास्टिक निर्माता कंपनी पर पाबंदी लगानी चाहिए। प्लास्टिक बैन होना चाहिए सर। जिस हिसाब से देखा जाता है कि प्लास्टिक ना तो जलता है, जलने के बाद भी इसका पोल्यूशन रहता है और क्या कहते हैं अगर मिट्टी के नीचे भी वो गलता नहीं है, तो फिर हम तो ये यूज़ करते हैं। ये प्लास्टिक की जगह पॉली बैग की जगह ये यूज़ करते हैं, जो कस्टमर को हम ये देते हैं। अभी आप लोगों के हाथ में प्लास्टिक से बने थैले को देखते होंगे, लेकिन आगामी 1 जुलाई से प्लास्टिक पर उत्तराखंड सरकार ने पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। जी हाँ, प्लास्टिक और प्लास्टिक से निर्मित सारी वस्तुएं, चाहे वो ईयरबड हो, ग्लास हो, कटोरा हो, चम्मच हो, सभी चीज़ों पर सख्ती से पाबंदी लगा दी गई है। यूँ तो यह पाबंदी अनेकों बार लगाई जा चुकी है, लेकिन शासन प्रशासन पर कोई भी कड़ी कार्रवाई नहीं की जा सकी। अब देखना यह है कि इस बार जो प्रशासन ने प्रतिबंध लगाया है इसका कितना पालन किया जाता है।
लोग किस तरीके से प्लास्टिक से बनी निर्मित वस्तुओं का किस ढंग से बहिष्कार कर सकते हैं, और यह प्लास्टिक जो आम लोगों के लिए रोज़मर्रा के दिनचर्या में शामिल हो गया है, क्या वो ऐसे छोड़ पाते हैं, और सरकार किन किन सख्त रवैयों को अपना सकती है। कैमरा पर्सन आजाद सिंह के साथ मैं यशराज आनंद, A1 टीवी। पैसा देकर दहेज शोषण करने का मामला सामने आया है। युवती ने आरोपी युवक के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी है, जिसके बाद पुलिस ने भी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी विनोद राणा ने शादी का झांसा देकर युवती से दहेज शोषण किया। इस बीच युवती 2 बार गर्भवती भी हुई, लेकिन आरोपी ने गर्भपात करवा दिया और युवती से मारपीट करने के साथ धमकियां देना भी शुरू कर दिया, जिसके बाद युवती ने मामला दर्ज करवाया है। हरिद्वार में गैंग रेप की घटना को लेकर कांग्रेस पार्टी ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उत्तराखंड कांग्रेस ने मंगलवार को एशले हॉल चौक पर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी मौजूद रहे। करण माहरा ने कहा कि रुड़की में एक महिला और उसकी 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है, जिसकी कांग्रेस पार्टी निंदा करती है। राज्य में हर दिन अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं, सरकार को इससे कोई सरोकार नहीं है। अल्मोड़ा के द्वाराहाट विधायक मदन बिष्ट ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। विधायक मदन बिष्ट का कहना है कि प्रदेश कर्ज में डूबा है, सरकार बजट के नाम पर ढकोसला कर रही है। सबकी हकीकत यह है कि उत्तराखंड की सरकार 90% उधारी में चल रही है। बीजेपी सरकार के मंत्री कहते हैं कि पर्याप्त बजट है, लेकिन सरकार ने हर विभाग में बजट की कटौती की है, जबकि नियम यह है कि हर वर्ष 10% बढ़ोतरी की जाती है। हल्द्वानी नगर निगम की बोर्ड बैठक आयोजित हुई। बैठक में उस समय हंगामा हो गया जब विपक्षी पार्टी कांग्रेस के पार्षदों ने अपने अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों की अनदेखी का आरोप लगाया। पार्षदों ने मेयर जोगेंद्र पाल सिंह रौतीला पर अनदेखी का आरोप लगाया। वहीं नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष रवि जोशी ने कहा कि बोर्ड की बैठक में मेयर सिर्फ अपनी पार्टी बीजेपी के पार्षदों की समस्या को सुनते हैं, कांग्रेस के पार्षदों की समस्याओं को अनसुना किया जा रहा है। तो यही गांधीनगर क्षेत्र के पार्षद रोहित कुमार पानी की समस्या को लेकर धरने पर बैठ गए और मेयर पर कई गंभीर आरोप लगाए। हरिद्वार में जूना अखाड़े के संत और कोठारी महंत महाकाल गिरी पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया, जिसके बाद नाराज संतों ने शहर कोतवाली पहुंचकर विरोध जताया। हमले में महंत महाकाल गिरी को गंभीर चोटें आई हैं। उन्हें हरिद्वार के जिला अस्पताल में, राजधानी देहरादून में CMI अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद से अखाड़े के संतों में खासी नाराजगी है। संतों ने आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। सारा अखाड़ा दुखी है। एक हमारा ऐसा साधु था होनहार आगे, जो पूरा उसके ऊपर अखाड़ा, हमारे यहाँ कारबार कोठार सारी व्यवस्था अखाड़ों की होती है, तो उसमें इस वक्त जो कोठारी का दर्जा होता है, अखाड़े की जो अंतर्ग व्यवस्था है सारा उसी के हवाले होती। तो अचानक जो रात में घटना घटी, इसमें सारे हमारे अखाड़े की, चाहे हमारे मंत्री महेशपुरी जी हो, श्रीमंत हो, थानापति हो, चाहे हम भी, रात में हमको इन लोगों ने हमको नहीं सूचना दी, सबने तुरंत ही उस पर कार्रवाई की, हॉस्पिटल भेजा। तो हम लोग सारे अखाड़े के बहुत दुखी हैं और शासन प्रशासन से मेरा यही अनुरोध है। पुलिस प्रशासन आया भी था और मेरी यही सबकी अखाड़े की तरफ से, साधु संतों की तरफ से मांग है कि तत्काल इस पर जो गुनाहगार दोषी हैं उनको अरेस्ट किया जाए और उन पर कार्रवाई की जाए। एक यहाँ पे महाराज जी हैं जो यहाँ के खजांची जी हैं, उनके कुछ लोगों ने हमला कर दिया था और तत्काल उन्हें यहाँ पे सिटी हॉस्पिटल में दिखाया गया। फिर वहाँ से CMI में देहरादून में एडमिट कराया गया। वहाँ पे उनकी कंडीशन स्टेबल है। CCTV फुटेज और अन्य जानकारी के माध्यम से हमारी टीम लगी हुई है उनको सर्च करने में। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।